महिलाएं समाज का रीढ़ होती हैं। बिना इनके समाज में हर डेवलपमेंट अधूरा है। इनके साथ ही समाज की समृद्धि होती है। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हम आज मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, जहां ऐसी कई एम्पावर्ड महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हम जानेंगे कि एम्पावरमेंट का असली मतलब क्या होता है। इस देहान से अलग कितनी शांत हूँ। मुझ पर परमात्मा की दुआएं अपार बरस रही हैं और ये दुआएं ही मुझे शक्ति प्रदान कर रही हैं। मैं अपनी ही तरह सर्व आत्माओं को निराकार रूप में देखकर, उनके मूल्यों को अनुभव कर, जैसे मेरे पिता परमात्मा मुझ पर दुआएं दे रहे हैं। आप सभी को महिला दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ानी। प्रस्तुति बच्चों ने अभी हमारे सामने प्रेजेंट करी, तो हम मैडम का भी बहुत बहुत तालियों के साथ और दीदी का जिनके हौसले आसमान से ऊंचे हैं, जिनकी मेहनत के आगे मुश्किलें भी झुकी हैं, आज उनके सम्मान में झुक रहा है ये जहान। केवल एक दिन की बात नहीं, ये तो विमेंस डे तो रोज ही विमेंस डे है। जिनके उपलब्धियों प्रेरणा से भरी है, आइए ऐसे सुंदर जुझारू हमारी जो महिलाएं हैं, आज हम उनका दिल से फेलिसिटेशन करते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगी, मैं नाम लेती जाऊंगी ऐसी वंडरफुल पावरफुल महिलाओं का। तो एक तो हमारे समक्ष ही सामने बैठी हैं हमारी मीठी लाडली किरण चोपड़ा बहन जी। तो मैं बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि हम बहुत प्यार से इनकी सेवाओं के लिए फेलिसिटेट करेंगे। वास्तव में फेलिसिटेशन तो एक सिर्फ छोटा सा शब्द है, लेकिन ऐसी वंडरफुल प्रतिमूर्तियों का, जिन्होंने अपना जीवन ही समाज कल्याण के लिए और उसमें भी खास बूढ़ों के लिए और मीडिया भी संभाला है। महिलाओं का बहुत योगदान है। मैं कहूँगी कि महिलाओं का ही योगदान है समाज को और देश को आगे ले जाने में। और ये आज महिला दिवस है, ये दिवस नहीं एक उत्सव है महिलाओं को सम्मान करने का, क्योंकि महिला दिवस तो रोज़ होता है। माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में और दादी नानी के रूप में महिला दिवस तो रोज़ है। महिला के बिना ना संसार चलता है, ना सृष्टि चलती है, ना घर चलता है। तो महिलाओं का बहुत योगदान है। मैं ऐसा समझती हूँ कि माता वास्तव में देखा जाए माता नहीं, एक निर्माता है। अगर वो घर परिवार को सुंदर बना सकती है तो समाज को सुंदर बनाएगी और समाज से ही देश सुंदर बनता है। इसलिए माता पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है स्वयं के जीवन को एक एग्जाम्पल बना ले, क्योंकि आज बच्चे भी सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उनके जीवन में प्रेरणा देने वाली चीज़ है।
सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी। बाकी महिला दिवस मैं तो यही कहूँगी वो एक दिवस की मोहताज नहीं होती हैं, सारा साल ही उनका दिन है। और शायद महिला ना हो तो कोई दिन ही ना हो, क्योंकि हर दिन की यादगार बनाने वाली महिला ही है। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। वास्तव में हम सभी जानते हैं कि महिला घर की धुरी है। वो सशक्त होगी तो घर सशक्त होगा, और घर सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा। तो हम अधिकतर जब सशक्तिकरण की बात करते हैं तो केवल एजुकेशन की बात करते हैं, और एजुकेशन भी जो हम स्कूल कॉलेजेस में लेते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये एम्पावरमेंट बच्चे को बचपन से मिलनी चाहिए। केवल वो शिक्षा नहीं, लेकिन उस शिक्षा के साथ ये आध्यात्मिक शिक्षा भी। और इसके लिए कोई अलग चैप्टर, अलग बुक की या अलग सेशंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं सशक्तिकरण अगर महिला वर्ग अपना खुद करती है तो माँ सबसे पहले शिक्षिका होती है अपने बच्चे के लिए। आप कई पुरस्कार से सम्मानित हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। ओडिसी डांस। Dr. Chandna Raul is a national and an international reputed Odissi classic dancer. जोरदार ताली। भारत को कहा ही जाता है एक ऐसी सुंदर देश जहाँ पर अनेक सभ्यताएं हैं, और आज हमारे समक्ष ओडिसी डांसर, क्लासिकल डांसर, being the first woman to have earned a PhD in Odissi classical dance from Utkal University of Odisha. Dr. Marvika Singh is a regular participant in various national and international conferences, seminars and workshops. She has published in जैसे झुग्गियों में जाकर के बच्चों को आइडेंटिफाई किया, जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं उनको हमने स्टेशनरी दी, बुक्स दी, और उनको पढ़ाया हमने। 1-1.5-2 महीना हमारी लड़कियों ने वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करी। प्लस हमने उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर सजगता उनकी फैलाई, उनको अवेयरनेस किया। हमने मेंस्ट्रुअल पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करे। हमने विस्पर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ कोलैबोरेट करके पूरे 1 साल का हमने डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव कुछ पर्टिकुलर झुग्गीज़ को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर उन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बीच में महिलाएं आती हैं उनको वो प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जा कर के। इससे उनमें समझ बन जाएगी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। प्रभाकर इन कथक डांस प्रज्ञा संगीत समिति से प्राप्त करी। डिप्लोमा इन कथक डांस, डिप्लोमा इन ओडिसी डांस एंड प्रभाकर इन वोकल संगीत, वहाँ से आपने
शक्ति का कोई रूप है तो नारी में वो दिखता है, भक्ति का कोई रूप है तो नारी में वो दिखता है, सेवा का कोई रूप है तो नारी में वो दिखता है, ममता का कोई रूप है तो नारी में वो दिखता है सृजन की शक्ति जिसमें वो असमंजस में क्यों है आज, क्यों भूल गई अपनी गरिमा को, संस्कारों से क्यों वैराग, क्यों ब्रह्मा कुमारी में सिर्फ आध्यात्म की शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि कला को भी बढ़ावा दिया जाता है। वहीं आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी के एक सदस्य मौजूद हैं जो कला को बढ़ावा देती हैं। आप ये कथक डांसर भी हैं और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कथक में ट्रेन किया है। चलिए इनसे जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी का इनका ये सफ़र कैसा था। प्रणाम, ओम शांति। ब्रह्म कुमारी का सफ़र वैसे तो मेरा कोविड समय में शुरू हुआ था कि जब इंसान एकदम थोड़ा सा डिप्रेस, और वो आजकल के ज़माने में चल ही रहा है, पर कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह है जहाँ आपको आके बहुत अच्छा लगता है और देन यू रियलाइज़ कि अरे मैं तो ऐसे ही बनना चाहती थी, ऐसी ही थी, मुझे ऐसे ही लाइफ चाहिए। तो ये यहाँ पे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि लाइफ को आगे कैसे बिताना है। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ की जो वाइब है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वी गॉट बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस। हमें ऐसे प्रोग्राम्स में परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्लीजेंट लगता है और बहुत ऐसे पीसफुल लगता है। हमारा इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है एंड एक न्यू एक्सपीरियंस हो जाता है हम लोगों को। मुझे लगता है कि महिलाएं भी आजकल आगे बहुत बढ़ रही हैं, तो उन्हें भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि वो भी मर्दों से कम नहीं है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये हमने जाना कि आज की महिलाएं कितनी सशक्त हैं, वो किसी से कम नहीं हैं, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं और ना सिर्फ आध्यात्म की दुनिया में, कला के क्षेत्रों में भी वो आगे बढ़ रही हैं। All those men, after a successful man, there is always a woman. Remember that. And women's participation and women's empowerment in India now is a big transformation. हम भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति से सभी वाकिफ़ हैं। वहीं समाज में महिलाओं का कितना योगदान रहा है ये बताना उतना आवश्यक नहीं है क्योंकि ये जग जाहिर है। चाहे वो कल्पना चावला हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे कस्तूरबा गांधी हो, इन सभी का समाज निर्माण में क्या योगदान रहा है, महिलाओं को बढ़ावा देने में कितना योगदान रहा है, ये हम सभी जानते हैं। वहीं आज ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम मौजूद थे जहां हमने जाना कि समाज के निर्माण में महिलाओं का कितना बड़ा योगदान रहता है। समाज के इस निर्माण में महिलाओं के योगदान को आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकी वर्मा के साथ मैं अर्पिता सिंह, पंजाब केसरी, दिल्ली।